नमस्कार दोस्तों और रिएक्शन रिपोर्ट्स में आप लोगों का स्वागत। दोस्तों, हमने 2 दिन पहले ही ये रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं और उसका कारण बन सकती है ये दबंग मेला। तो दोस्तों, इस मेला ने अपनी ब्रिगेड एक पूरी की पूरी तैयार कर रखी है और महिलाएं इतना ज़्यादा तंग कर रही हैं पुलिस वालों को, वहाँ की मिलिट्री को, पाकिस्तान को, आप कह सकते हो एज दी होल इतना तंग कर रही हैं कि पाकिस्तान ने इस पे रा का एजेंट होने का ठप्पा लगा दिया है। और दोस्तों, ये पिछले 2 दिन में ही BLA यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने वहाँ की मिलिट्री पे अटैक किया है और काफ़ी कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं। चाहे पाकिस्तान का स्ट्रीम मीडिया इसको ना दिखाए, पर फिर भी ये हुआ है। दोस्तों, जो फॉरेन मीडिया है वो इसको लगातार दिखा रहा है, पर पाकिस्तान का मीडिया, जो स्ट्रीम मीडिया है या गवर्नमेंट का मीडिया आप कह लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मीडिया तो स्वतंत्र है ही नहीं, ठीक है जी। तो इसके कारण वो मीडिया तो नहीं दिखा रहा, पर कुछ एक यूट्यूबर्स जो हैं वो इसके बारे में जरूर बता रहे हैं। दोस्तों, तो आइए दोस्तों उन यूट्यूबर्स की बात सुनते हैं कि कैसे उन्होंने बात की बलोच लोगों से ही, और बलोच लोग वहाँ पे कितने तंग हैं और इसी तंगी में आके अपनी मुश्किलों की वजह से वो दोस्तों इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं और बहुत शिद्दत से जुड़ना चाहते हैं। वो तो पहले ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि अगर हमें फैसिलिटीज नहीं मिली तो हम इंडिया के साथ कारगिल के थ्रू जा सकते हैं, कारगिल के थ्रू हम जुड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों रिएक्शन लेते हैं पाकिस्तान यूट्यूबर्स का और पाकिस्तान के जो लोग हैं, गिरगिट के जो बलोच हैं, वहाँ की रिएक्शंस लेते हैं। तो फिर तो यही कुछ होगा। जो बुनियादी ज़रूरत है वो हर शहरी की, दुनिया में जो भी इंसान है पूरी दुनिया में, वो उसका हक है। तो हुकूमत तो वो उन्हें हक दे नहीं रही, तो जाहिर बात है फिर लोगों के पास एक ये ऑप्शन बचता है कि या तो वो खुदकुशी कर लें, ठीक है, या फिर वो आकर पुरअमन जो प्रोटेस्ट है, जो उनको हमारा जो आइन है वो हक देता है। आपका नाम? अब्दुल बासित। मसूद अब्दुल्ला। कहाँ से आप लोग? गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दो से ताल्लुक रखता हूँ। आपको तो फिर बहुत अच्छे से पता होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, क्या कहेंगे? 1 महीना हो गया गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ सड़कों पर बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मसाइल है, क्या मुतालबात है? अगर मसाइल की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, जिस तरह गंदुम का मसाइल हो गया और टैक्सेस वगैरह जो हमारे ऊपर लाई कर रहे हैं, वैसे तो बनता नहीं है, क्योंकि जो मुतनाज़ा इलाका है, अगर आप UN की बात करते हैं तो आप गूगल पे सर्च करें तो एटलीस्ट 28 चीज़ों के ऊपर सब्सिडी होनी चाहिए। तो अभी गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर सब्सिडी है, वो भी अभी ये लोग चाह रहे हैं कि वो भी बंद कर दिया जाए, जो गंदम के ऊपर सब्सिडी है। तो इस वजह से लोग सड़कों पे निकल आए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो खेती बाड़ी का जो निज़ाम है वो बहुत कम है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ के लोगों के अंदर इतने ज़्यादा वसाइल नहीं है कि वहाँ पर खेती बाड़ी करके वो अपना चीज़ें पूरा कर सके। तो ये गंदम सब्सिडियाँ ख़त्म करें, तो इस वजह से सड़कों पर निकल आए हुए हैं। दोस्तों, ये जो सब्सिडी की बात कर रहे हैं, ये गेहूं पे जो सब्सिडी मिलती है उसकी बात कर रहे हैं, और साथ में क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के कारण वहाँ पे इतनी ज़्यादा गेहूं वगैरह तो होती नहीं, खेती होती नहीं, पर फिर भी वो बहुत समृद्ध एरिया है और वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत हैं, जैसे ऑयल हो गया, खनिज हो गए, वो ये चीज़ें बहुत हैं वहाँ पे, पर फिर भी इनको कुछ नहीं मिलता। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आप क्या कहेंगे? इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का कहना है कि अगर गवर्नमेंट हमारे वसाइल, हमारे हकूक हमें नहीं दे सकती तो कारगिल स्कर्दू खोल दें। क्या वाकई में गिलगित बल्तिस्तान के लोग इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं?
देखें जी, अगर गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल की बात करें तो जो गंदम सब्सिडी है वो सबसे अहम मसला है। तो पहले हम जो 20 जो किलो का जो आटा था वो 250 में लेते थे, अभी तक वो बढ़ के तकरीबन 850 तक हो गए हैं। तो इस वजह से लोग सड़कों पे निकल आए और वो लोग पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस सब्सिडी को दोबारा बहाल करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वो लोग यही कह रहे हैं कि गिलगित जो कारगिल स्कर्दो रोड है वो खोल दें ताकि वो इंडिया के साथ हो जाए। तो ये उनके जो मुतालबात हैं। तो सर आपको लगता है कि इंडिया के साथ अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोग मिल जाते हैं तो उनके मसाइल जो हैं वो दूर हो जाएंगे? क्योंकि ये नारा मुसलसल गिलगित बल्तिस्तान से और आजाद कश्मीर से उठ रहा है। उनका यही मुतालबा है कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, अगर आप हमें हमारे राइट्स नहीं दे सकते तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिलगित के लोगों को इतनी आसानी के साथ इंडिया के साथ इल्हाक करने देगी? तो उनका मुतालबा तो यही है, लेकिन अभी वो भी पूरा नहीं हो रहा है। ना वो सब्सिडी को बहाल करें और ना ही उनके दूसरे मुतालबात पूरे करें। तो वो तो यही चाहते हैं, अगर पाकिस्तान उनके जो मुतालबात है वो पूरा नहीं कर सकते तो उनको मतलब स्कर्दो कारगिल रोड को खोल दे ताकि वो इंडिया के साथ हो सके। तो असल में जो कारगिल लद्दाख की जो बात हो रही है तो असल में ये है कि अगर आप गूगल पे भी बेशक आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर तकरीबन 32 चीज़ों के ऊपर सब्सिडी उन्होंने दी हुई है जो UN के आइन के मुताबिक। तो एक तो ये है सब्सिडी की बात हो गई, और बाकी अगर वो सब्सिडी नहीं दे सकते तो हमारे कम से कम एटलीस्ट हुकूक तो दें। जिस तरह आप देखें चाइना CPEC जो सा गेटवे है वो भी गिलगित है, तो कम से कम एटलीस्ट वो जहाँ से चीज़ें आती है उसके टैक्स गिलगित बल्तिस्तान को मिल जानी चाहिए। और उसके अलावा दरियाई सिंध की बात अगर करते हैं तो पूरे पाकिस्तान को दरियाई सिंध सैराब कर रहा है, उसके बावजूद उसके टैक्स एटलीस्ट हमें पे करें। तब बाकी हमें आपके सब्सिडी से गरज नहीं है, एटलीस्ट आप हमें हुकूक दें ताकि हम अपने पाँव पे खड़े हो सके। और हमारे यहाँ कौमी असम्बली में भी कोई सीट नहीं है, हालांकि इंडिया के अंदर अभी भी 2 सीटें खाली है गिलगित बल्तिस्तान के लिए। ये तो शर्म का मुकाम है पाकिस्तान के लिए। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग वहाँ पे वाकई में 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं या इससे पहले से ही प्रोटेस्ट जारी है? बिल्कुल, ये 3-4 सालों से ये प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन इस दफा मुसलसल ये तकरीबन 35 डेज गुजर चुके हैं इस ठंड में -20 डिग्री सेल्सियस में, और उसके बावजूद भी सरकारी कोई वलाई अमल अभी तक तो ही नहीं हुआ। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मीडिया की तरफ से आपके साथ कितना ताउन किया जा रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पर कवरेज करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमने नहीं देखा किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने गिलगित बल्तिस्तान की आवाज बुलंद की हो, उनकी आवाज जो है वो यहाँ के अगर हम कहीं अदालत तक पहुँचाई हो या फिर हमारे ऐवानों तक पहुँचाई हो। देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात करते तो वो पंजाब में कवरेज करने नहीं दे रहे, तो गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान हो गया और आज़ाद कश्मीर की तो आप बात ही ना करें, क्योंकि वहाँ पर तो फुल्ली पाबंदी है। यहाँ पे पंजाब KPK और कराची के अंदर वो मेन स्ट्रीम मीडिया को पाबंदी लगा के वो आगे दिखाने नहीं दे रहे। लाहौर में इस वक्त पंजाब में क्या करें? आपने मैम बहुत अच्छा सवाल किया कि आप लाहौर में क्या करें। लाहौर में हम इस वजह से हैं क्योंकि वहाँ पर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है और कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, तो हमें मजबूरन घर छोड़ के यहाँ आना पड़ा। नहीं तो घर छोड़ के आप कोई भी ये नहीं चाहते कि वो प्रदेश में रहें, हॉस्टल में रहें। इस वजह से हम यहाँ पर स्टडी के हवाले से यहाँ पर लाहौर में आए हुए हैं। अच्छा, ये सिर्फ हाल गिलगित बल्तिस्तान का नहीं है, ये हाल आजाद कश्मीर का भी है। आजाद कश्मीर की हम बात करते हैं, हम UNO में जाके बड़े बड़े इंटरनेशनल फॉर्म पे जाके कहते हैं कि हमने जो कश्मीर को है, जम्मू कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को आजाद करवाना और पाकिस्तान का जो है हिस्सा बनाना है, और ये हाल किया हुआ है हमने गिलगित बल्तिस्तान का और आजाद कश्मीर का। आजाद कश्मीर के भी यही मसले हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, एजुकेशन का निजाम नहीं, और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोग नहीं, आजाद कश्मीर के सर लोग भी इस वक्त सड़कों पर निकले हुए हैं। क्यों? उनके भी यही मसाइल है कि पिछले साल जम्मू कश्मीर में कितना टूरिज्म हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म हुआ है जम्मू कश्मीर में, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। बिल्कुल, मुझे तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की भी अगर बात करते हैं तो 2023 में सबसे रिकॉर्ड टूरिज्म के हवाले से वो हुआ था। तो कहाँ गया वो पैसा जो गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज्म से कमाया हमारी गवर्नमेंट ने? वो तो आपको पता है, हमारे लीडर्स अपने जेब में ही डालते हैं, कहाँ जाते हैं। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान के इन मुतालबात को पूरा नहीं कर सकती तो क्या वाकई में गिलगित बल्तिस्तान इंडिया के साथ इल्हाक कर लेगा?
देखें वो तो हर किसी का दिल करता है। अब ये देखें, अगर गंदम एक चीज हमारे ऊपर जो सब्सिडी दी हुई थी वो भी खत्म करें तो अब लोग मर रहे हैं। अब तो मरने से तो बेहतर है, लोग चाहते हैं कि दुश्मन ममालिक के साथ भी जुड़ जाए ताकि मरने से तो बच सके। इतनी बड़ी बात कह दी आपने ऑन कैमरा। इनका कहना है कि मरने से बेहतर है कि हम इंडिया के साथ इल्हाक कर लें, लेकिन हमारी अवाम इस चीज को एडमिट करने को, तस्लीम करने को तैयार ही नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के लोग ये मुतालबा करते हैं। जब ये बात हम कहते हैं तो ये कहते हैं आप लोग झूठ बोल रहे हो, आप अपने अल्फाज लोगों के मुंह में डाल रहे हो। तो आप खुद सुन लें कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का क्या कहना है कि भूख और अफलास से मरने से बेहतर है कि आजाद कश्मीर के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक कर लें, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान के आला हुकाम के मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने देखी कि बलूचिस्तान के लोग कितने तंग हैं और इसी तंगी के चलते हुए वो पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में मिलना चाहते हैं और इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और रिएक्शन रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।